स्कूल को देखना चाहती है तो वो कहती है मुझे केजरीवाल जी स्कूल दिखाओ। कितनी तरह से, चाहे वो सुविधाएं, लोग उनको कहते हैं फ्री की रेवड़ी। विपक्षी पार्टियां बौखलाहट में, घबराहट में जिस चीजों को फ्री की रेवड़ी कहने का काम करती है, मैं कहता हूं कि वो लोकतंत्र की सौगात है। अगर एक एमएलए एमपी को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है तो हमको 300 यूनिट बिजली में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? टैक्स पेयर्स का पैसा टैक्स के माध्यम से वापस हमारी सुविधा के रूप में अगर मिलता है तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। एक आम आदमी पार्टी में आप 1 महीने पहले आना और तुरंत आपको टिकट मिल जाना, एक प्रश्न उठता है, क्या कहोगे आप? देखिए, हीरे की परख जौहरी कर सकता है, व्यापारी तो कोई और है हीरे का, जिसके पास आदमपुर के लिए समय नहीं। हम कई बार ना संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। बेटा एमबीबीएस कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा है बेटी, हम कहते हैं देखो जी आखिरी दिन सेलिब्रेशन होती है जिस दिन डिग्री होती है, पर उस डिग्री में 17 साल जब वो पहली क्लास में दाखिला लेता है, उस संघर्ष को हम क्यों भूल जाते हैं? आपको मेरा 1 महीने का आम आदमी पार्टी में तो नजर आया, परंतु भाई साहब बता रहे हैं कि आप बहुत मिलनसार हो और पूरे हल्के में आपकी एक अच्छी पहचान है, लोग मुझे अपना बेटा और भाई मानते हैं। वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष को सर्वे के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी ने समझने का काम किया और वही एक मुख्य है। वो तो देखिए पार्टी की बड़ी स्पष्ट सी नीति है, तो चीफ मिनिस्टर भी लोगों से जनमत के माध्यम से चुना जाता है, एक विधायक की तो बात ही क्या है। एक आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, आप पर आरोप लगाया है कि सत्येंद्र सिंह ने तो पैसों के बलबूते पर टिकट खरीदी है। देखिए, मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणी, अगर उन मैं तो पूरे आदमपुर का अपना साथी मानता हूं, अगर इस तरह की बेसिर पैर की टिप्पणियों का राजनीति में कोई स्थान होता तो मैं उस पर जरूर ध्यान देता। मैं बड़ा कंस्ट्रक्टिव सोच का आदमी हूं, मैं बहुत सकारात्मक सोच से काम करने वाला व्यक्ति हूं। देखिए, साथियों का गुस्से होना, नाराज होना कई बार हो जाता है, टिकट के चाहने वाले हर पार्टी में बहुत है। आज भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आपको आम आदमी पार्टी नजर आई, कुछ साथियों का विरोध नजर आया। आप जरा सोचिए, जब कुलदीप जी आदमपुर में बीजेपी में शामिल हुए और आते ही उन्होंने कहा कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा, सुखबीर डुड्डी जो चेयरमैन थे, उन्होंने पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। सत्येंद्र सिंह, मैं स्वयं संगठन में काम करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष मोर्चे में और जिला प्रभारी था, मैंने पार्टी को छोड़ने का काम किया। करण सिंह राणौलिया जी 2014 से यहां पर चुनाव लड़े, प्रदेश के सचिव रहे, आरएसएस के 3य वर्ष शिक्षित रहे, उन्होंने पार्टी छोड़, उनका आप सवाल ही नहीं उठाते। आपने कभी बीजेपी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? आप, आपका ये सवाल कहीं ये तो नहीं आप पार्टी के साथ साथ सत्ता से डरते हैं? पत्रकार को डरना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। आपने बीजेपी से सवाल क्यों नहीं किया? आज प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे नॉमिनेशन पे, आपने पूछा क्यों नहीं? अमेरिका से एक बेटे के बदले में आपने आरएसएस 3य वर्ष शिक्षित को छोड़ने का काम क्यों किया? आप करण सिंह जी से पूछिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वो बेहतर बताएंगे आपको। आप चौधरी बीरेंद्र सिंह से पूछिए कुलदीप बिश्नोई के बारे में, वो बेहतर बताएंगे आपको। देखिए, आज कांग्रेस ने टिकट अनाउंस की है, बालसमंद सबसे बड़ा गांव है इस इलाके का, पंचायत चल रही है, लोग घर बैठे परेशान हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को आदमपुर के मतदाताओं पर विश्वास नहीं है? मैं कहता हूं धिक्कार ऐसी पार्टी और ऐसे नेतृत्व पे जिनको 1,65,000 मतदाताओं में एक भी बेटा और बेटी ऐसा नहीं मिला, जिनको चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को इंपोर्ट करना पड़ रहा, आयात करके लाए हैं, जिसको आदमपुर की जनता ढूंढ रही है, एडी ठाठ आगे ढूंढ रही है। अभी थोड़ी देर पहले बैठा था, वो कह रहा था जी परमपिता परमात्मा ने सुन ली के बेरा मेरो भी की फसेड़ो काम निकट जे। आप बेहतर जानते हैं, मैं व्यक्ति की टिप्पणियों में विश्वास नहीं रखता। जी, बड़ा सवाल है, जैसे कि आदमपुर की जनता, आप देख सकते हैं पिछले सालों में जो यहाँ के कार्य इनके बारे में आप भी जानते हैं। आदमपुर की जनता यहाँ पर काम के नाम पर वोट ना देकर भजनलाल के नाम पर ज्यादा वोट दे रही है, इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, चौधरी भजनलाल एक संवेदनशील व्यक्ति थे, उनमें नेतृत्व और संवेदनशीलता भरपूर थी।
जन्म से तो कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, उनका एकाधिकार है उस जन्म पर तो, परंतु राजनीतिक विरासत केवल और केवल जन्म से मिले ऐसा मैं नहीं मानता। आदमपुर का हर बेटा और हर बेटी चौधरी भजनलाल की विरासत के उतने ही बड़े उत्तराधिकारी हैं। राजनीतिक विरासत मैंने भी चौधरी भजनलाल का मैं भी उतना ही बड़ा उत्तराधिकारी हूं जितना बड़ा कुलदीप बिश्नोई है। मैंने भी चौधरी भजनलाल के सानिध्य में राजनीति की पहली और दूसरी सीढ़ी को चढ़ने का काम किया, परंतु आज जो व्यक्ति नहीं है, आज उनकी मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। कुलदीप बिश्नोई जी ने हमेशा भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का काम किया, आदमपुर की जनता को बरगलाने का, बहकाने का, भरमाने का काम किया कुलदीप जी ने। लोगों के जो अंदर की भावना थी कहीं ना कहीं, उसको हम कहते हैं, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा कि ये शिक्षा की राजनीति करती है। जब हमने स्कूलों के 105 स्कूलों के बंद होने का जब हमने मुद्दा उठाया, विरोधी पार्टियों ने कहा कि राजनीति पे शिक्षा करती है, राजनीति शिक्षा पर राजनीति करती है। हमने छाती ठोक के कहा, हमारे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने कहा कि हम करेंगे शिक्षा पे राजनीति, हम करेंगे स्वास्थ्य पे राजनीति, क्यों ना करें, हम धर्म पे करें, जाति में लड़ाते रहे, बरगलाते रहे, नहीं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार, मूलभूत सुविधाओं पे राजनीति करेंगे। और आज यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जिसने अपने 9 साल के शासनकाल में 509 स्कूल बंद करने का काम किया, आज वो भी शिक्षा की बात करने लगी है। मैं पूछना चाहूंगा और आपके माध्यम से मैं आपसे भी आह्वान करता हूं कि जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी उससे पहला सवाल करो, 509 स्कूल बंद हुए, आप उस सरकार के हिस्सा थे, आप सांसद थे, आपका भाई उस सरकार में विधायक था, आपने स्कूलों को बचाने के लिए क्या काम किया? कुलदीप बिश्नोई से कम गुनहगार नहीं है जयप्रकाश जी। उस समय वो मूक दर्शक बने रहे क्योंकि वो भी नहीं चाहते कोई गरीब का, किसान का, कमेरे का, दलित का, पिछड़े का बेटा और बेटी पढ़े। ये सब अंदर खाते, मैंने बताया ना, सेटिंग है इनकी। ये चाहते नहीं कि जनता शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की, मूलभूत सुविधाओं की, पानी की, रोजगार की, बिजली की बात करे। मैं तो पूछना चाहूंगा कुलदीप जी से, 20 रुपए किलोमीटर मिलते हैं विधायक को, क्या करते हो उस पैसे का? क्यों नहीं जनता के बीच में रहते? 20,000 रुपए मिलते हैं ड्राइवर के विधायक को, क्यों नहीं उसकी सुविधा का लाभ उठाकर लोगों की? और सबसे बड़ी बात, क्लीन चिट दे भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई कहता है मेरे पिता तो युग पुरुष है। आप बताए भव्य बिश्नोई अमेरिका से पढ़े लिखे हैं, दे मुझे डाटा। कुलदीप बिश्नोई जब लोकसभा के सांसद थे, कितनी ग्रांट उन्हें मिली, कितनी ग्रांट कहां कहां खर्च हुई और कितनी ग्रांट वापस लैप्स होने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया? जवाब दे भव्य। अगर वो पढ़ाई की बात करता है, आंकड़ों की बात करता है, तथ्य की बात करता है ना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिस दिन भव्य बिश्नोई की टिकट अनाउंस हुई, उसी दिन बिश्नोई समाज के एक युवा साथी रोहतास खिलेरी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। कुछ साथी जिनका अपनी पार्टी पर, जिनका अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है, जो अंदर से कमजोर हैं, वो लोग पार्टी छोड़ते हैं। आप उस चीज की चर्चा करते हैं, परंतु रोहतास जैसे समाज के हीरे, जिन्होंने, आप किसी से पूछिए कुलदीप कौन है, मैं आपसे सवाल करता हूं, कुलदीप कौन है? कुलदीप भजनलाल, भजनलाल के बेटे। भव्य कौन है? कुलदीप के बेटे, कुलदीप के बेटे। रोहतास खिलेरी वो व्यक्ति है जिसने आदमपुर का मलापर गांव का नाम हिंदुस्तान में नहीं विश्व में रोशन किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, साउथ अफ्रीका में अपनी जान पर खेलकर हिंदुस्तान का तिरंगा उन चोटियों पे गहराया जिन पे जाने की कोई सोच नहीं सकता। उन्होंने उस दिन आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। देखिए हमें जरूरत है समाज के ऐसे बेटे और बेटियों की जो अपने बलबूते पर अपनी और समाज की पहचान बनाते हैं, जिनको देश, जिन पे देश को गर्व है। मैं पूछता हूं, 2 व्यक्ति देता हूं मैं आपको, 2 युवा देता हूं। एक युवा वो जिसकी पहचान अपने पिता और अपने दादा के नाम से, एक व्यक्ति वो जिसके पिता का नाम कोई नहीं जानता, परंतु जब जब उसके पिता को कहा जाएगा रोहतास का पिता है ये, उसका छाती चौड़ी हो जाएगी। हमें जरूरत है रोहतास जैसे हीरो की। आप उनके ऊपर सवाल करिए, आप उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करिए। लंबे टाइम से भजनलाल जी का या बिश्नोई परिवार का ये गढ़ रहा है, क्या कारण आप उसके मानते हो और इस विधानसभा के मुद्दे क्या मानते हो? किन मुद्दों पे चुनाव? गढ़ तो भाई कारण क्या है? कारण क्या? सरदार पटेल साहब ने तोड़ दिए थे सारे।
जी। गढ़ भी तोड़ दिए, रजवाड़े भी तोड़ दिए, सारा की भी तोड़ दिया, सौदा की में छोड़ा नहीं था। पर कुछ लोगों की ना इच्छाएं नहीं मरती, कुछ लोगों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं औरों से अलग हूं, ट्रीज नहीं खराब होने देते, गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करते, लोगों से मिलते नहीं है, बात नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं बैठते। इसी तरह के सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने आदमपुर को अपना गढ़ बनाने का काम किया। कुलदीप जी, मैंने शुरू में कहा, बरगलाने का, बहकाने का, भावनात्मक रूप से चौधरी भजनलाल का नाम लेकर लोगों को बहकाते रहे। और पहला चुनाव है जिसमें कुलदीप जी विधायक की वोट मांगेंगे। आज तक तो ये कहते रहे वोट दे दो मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री। लोग सोचते रहे ले भी के बेरा क्या छोरा भजनलाल का साची बोल दो, उन्होंने थोड़ी ना बेरा था, ये तो ठगी थोड़ी खिड़की का काम करे, ये क्या कह के सीएम बनूंगा। आज हैरानी होती है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आज अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता कैसे बता रहा है। ऐसी क्या नब्ज नस दबी हुई है, ये मैं तो नहीं जानता। आपसे मिले तो आप पूछने का काम जरूर करना। सत्येंद्र सिंह जी, आप इस चुनाव में टक्कर किस कैंडिडेट के साथ मानते हैं? आम आदमी की टक्कर में कौन आ सकता है? आम आदमी जब मन बना लेता है, सत्ता परिवर्तन आम आदमी ही करता है। मैं तो मानता हूं कि इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। और अगर कोई थोड़ा बहुत मुकाबला मानोगे तो मुकाबला कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी से हो सकता है, क्योंकि वो 3-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी है, एक जननायक जनता पार्टी, वो खैर फैसला नहीं हो रहा, फोटो फाटो भी नहीं लगाई। कैसा गठबंधन है, ठगबंधन है, भगवान जाने क्या मामला है। चले वैसे तो कहते हैं हम इकट्ठे हैं, एक दूसरे की फोटो लगाने में परहेज और गुरेज करते हैं। दूसरा, पहला भारतीय जनता पार्टी, फिर जजपा, तीसरी हरियाणा की सरकार, वो भी चुनाव लड़ेगी। और चौथा कुलदीप बिश्नोई अपनी विरासत को लेकर लड़ेगा कि जी मैंने वोट दे दो। बात समझ में हाथ जोड़ दिए थे तो आम आदमी की बात ना सुनियो। डर था, ये बौखलाहट थी। कभी कहता है आम आदमी आम नहीं रही, खास हो गई है, करोड़पति को टिकट दे दी। अरे भैया, अच्छे नहीं लगते क्या? अच्छे नहीं लगते? आदमपुर में कोई और ठीक ठाक रोटी खा ले, परेशानी हो जाती है कि भाई इसके घर में वो एक ऐड नहीं आती, इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों। वो वाली जो भावना है उससे निकलना होगा कुलदीप जी को। इतनी 4 एंगल के बाद हम मानते हैं थोड़ा बहुत मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, कुलदीप से हो सकता है। और कांग्रेस तो पिक्चर में नहीं है जी। कांग्रेस के लिए तो अभी एक साथी कह रहे थे, मैं गाड़ी में आ रहा था, तो एक साथी बता रहे थे, बोला जी जेपी को टिकट दे दी, बोला 13 साल बाद कांग्रेस की 13वीं करने आ रहा है, बोला जेपी आदमपुर में। पहले कहते थे लोग कांग्रेस आई, आपने भी सुना होगा कांग्रेस आई, इन लोग का कांग्रेस गई। तो कांग्रेस तो जा चुकी और लोग समझदार हो गए हैं, कांग्रेस को वोट डालकर खराब नहीं करेंगे। पहली बात तो एमएलए नहीं बनते उनके, और बन जाए तो कोई ना कोई ले जाए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप या आम आदमी पार्टी कार्य करता है, कौन से मुद्दे लेकर जनता के पास जा रहे हैं? किन मुद्दों पर चुनाव आम आदमी पार्टी जो फोकस कर रही है? नेता की उपलब्धता, नेता की अवेलेबिलिटी, नेता का आपके बीच में होना। अगर नेता आपके बीच में होगा, जिस तरीके से आदमी कितना भी बीमार हो जब डॉक्टर के पास चला जाता है उसमें एक आत्मविश्वास आ जाता है कि ये डॉक्टर तुझे बचा लेगा। इसी तरीके से जब लोगों के बीच में उनका नेता होगा, एक विश्वास होगा, ये समस्या थोड़ी देर की तो हो सकती है, लंबे समय तक नहीं टिकेगी। नेता को समस्या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेता अगर आपके बीच में होगा, आपका चुना हुआ प्रतिनिधि आपके बीच में होगा, तो मैं मानता हूं 25-30% तो समस्या वैसे ही नहीं होती। जब आप बीच में बैठते हो लोगों के, लोगों से उठते बैठते हो, आप जाते हो कहीं, आधी समस्या तो आप खुद देख लेते हो भाई। यहाँ पे अब जैसे आदमपुर में आज सबसे बड़ी समस्या मेरे विचार में नशा है। आज जिस तरीके से नशे ने हरियाणा को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है, जिस तरीके से सरकार की निष्क्रियता है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर एक पीढ़ी को खत्म, ये पार्टी एक पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रही है, चाहे स्कूल बंद करने के लिए हो, चाहे युवाओं को नशे की और बेरोजगारी के दलदल में धकेलने का काम हो, चाहे बुजुर्गों की जो सम्मान पेंशन है उनको बैकडोर एंट्री से बंद करने का काम हो। मुझे एक वर्ग तो दिखाइए जो इस सरकार से खुश हो, जो इस सरकार से संतुष्ट हो। वो इसलिए है कि यहाँ पे नेता ही नहीं है। हम यही कहते हैं कि आदमपुर का बेटा यहाँ का विधायक बनेगा, इसीलिए कहते हैं हम।
जन्म से तो कुलदीप यहाँ का बेटा हो सकता है, परंतु मैं कुलदीप को इसलिए भारी मानता हूं क्योंकि वहां अवेलेबल नहीं है। हम सब मोबाइल ले रहे हैं, लोकेशन चेक करवाओ ना इसकी, मेरी लोकेशन चेक करवाओ 10 साल की, अरे कुलदीप जी की लोकेशन चेक करवाओ। अगर कुलदीप जी आ रहे होंगे तो मान लेंगे उनको। बिश्नोई जी कहते हैं कि मैंने आदमपुर के अंदर 300 करोड़ के काम कर दिए। अभी 2 दिन पहले जब उनको इंटरव्यू होता उन्होंने कहा था कि 300 करोड़ के काम कर दिए हैं और आचार संहिता लग गई, वरना पूरे के पूरे 500 करोड़ का काम कर देते हैं। और भाजपा कहती है कि केजरीवाल लोगों को निठल्ले बना रहे हैं, फ्री में देकर, फ्री में बांट के देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो फिर एमएलए एमपी तो सारे निठल्ले पहले ही बना चुकी है सरकारें, उनको तो बहुत कुछ फ्री मिलता है। केजरीवाल जी ने 300 यूनिट दी, उनको 4000 यूनिट मिलती है फ्री। ये तो पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से, आपको क्या क्या फ्री मिल रहा है बताओ ना। कितनी गाड़ियां फ्री मिल रही हैं आपको, कितने हवाई जहाज फ्री मिल रहे हैं, पूछो ना उनसे। चंद्र जी, पूरे हरियाणा के स्कूल बंद हुए हैं, लेकिन इलेक्शन के वोटों के चक्कर में सिर्फ आदमपुर के स्कूल खोल लिए। यही तो है, यही तो दुर्दशा है इस सरकार की, यही तो इनकी दुर्भावना है। डंडे में फंस के काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है किस तरह वोट मांगोगे, लोग घुसने नहीं देंगे गांवों में। मोहब्बतपुर का भी स्कूल जब खोला इन्होंने, ढाणी मोहब्बतपुर का, जब उन्होंने कहा कि वोट तो बीजेपी और जेजेपी के नेता को गांव में नहीं घुसने देंगे, तब खोल दिया। नहीं कौन सा खोलना था इन्होंने। अब आदमपुर हल्के में कैसा रिस्पॉन्स मिल गया जनता के तरफ? भाई मैं तो कहता हूं आप लोग आंख कान नाक सब ले रहे हो, आप लोग जाओ लोगों में, लोग आपको बताएंगे। हमारे विचार से तो एक तरफा माहौल है। आम आदमी ने मन बना रखा है, इस बार व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आम आदमी के बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं देखो, डबल इंजन से काम, ये डबल ट्रिपल इंजन की बात करते हैं ना, सब फ्रॉड करते हैं। मैं कहता हूं डबल इंजन का काम हो जाएगा। 2 तरह से काम होंगे। आम आदमी पार्टी का विधायक बनेगा, वो चंडीगढ़ में बैठ के मुद्दों के ऊपर काम करेगा, आदमपुर की जनसभाओं में आदमपुर के लोगों के बीच में बैठ के फैसले करेगा। और कुलदीप जी, क्योंकि 1.5 साल बाद चुनाव होने वाला है, कुलदीप जी की एक टांग यहां रहेगी, एक टांग चंडीगढ़ में रहेगी। तो जब पाइपलाइन में 500 करोड़ फंसे रहे ना, मैंने जब सीवर की और पानी की पाइपलाइन देखी थी, 500 करोड़ की कौन सी पाइपलाइन है, मैंने तो देखी नहीं थी। तो कुलदीप जी भी डबल स्पीड से काम करेंगे। उनको लगेगा कहीं आदमपुर की जनता हमेशा के लिए ना दरकिनार कर दे। देखिए जींद में बाय इलेक्शन हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति जीता था, क्या विकास हुए? जाइए ना जींद में, देखिए विकास करवाना है तो सीधी सी बात है, कई बार घी सीधी उंगली से नहीं टेढ़ी उंगली से निकलता है। और आदमपुर की जनता इस बार टेढ़ी उंगली से ही घी निकालने का काम करेगी। मंडी मशहूर है देसी घी की है, अगर कोई दर्शकों को ना पता हो तो बता दें हम। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपसे काफी नाराज हुए, जैसे कि आपको जब चुना गया, यहाँ पर आपने नामांकन किया, तो उसके बाद उनसे आपने संपर्क नहीं किया, ऐसे सुनने में आ रहा है। क्या आपने उनको मनाने की कोशिश की? देखिए मैं एक चीज मानता हूं, जो कैडर की और संगठन की पार्टी होती है उसमें कार्यकर्ता भी कैडर और संगठन के होते हैं। कुछ साथी को हो सकता है कोई मन मुटाव हो, परंतु मैं मानता हूं कि इनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए। जो संगठन के लोग होते हैं वो संगठन के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। जो व्यक्ति मीडिया में जाकर या घर की बात, सीधी सी बात है, जो बाहर करने का काम करता है, मैं करता हूँ कहीं ना कहीं उनमें संगठन के प्रति और नेतृत्व के प्रति भावना नहीं होती। वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं। कोई कहा बोला बुआ जाऊ जाऊ कर थी, फूफा लेना गया। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं बरगलाने और बहकाने का विरोधी दलों ने काम किया, क्योंकि डरे हुए हैं आम आदमी से, डरे हुए हैं आम आदमी से। प्रलोभन दिए जा रहे हैं आम आदमी के कार्यकर्ताओं को, डराया जा रहा है, सारी चीजें, परंतु नहीं होगा ऐसा। चलो ठीक है, धन्यवाद सत्येंद्र सिंह जी।